वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बहुत स्वागत है हमारे क्रॉस इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि आपको इंटरमीडिएट लेवल और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का एक अच्छा प्रिपरेशन करवाऊंगा। उसी के उद्देश्य को देखते हुए आज मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास या इंट्रोडक्शन क्लास या तो बोलिए इंग्लिश वर्ड्स का इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको एक चैप्टर जिसको कि हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चीजों को समझते हुए चलना है, ऐसा कि आप ना समझें तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो चीजें समझ नहीं आएगा, फिर आपको क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर हम बात करें पार्ट्स, तो पार्ट्स का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, और स्पीच का मतलब होता है कथन। अगर हम बात करें इसका पूरा नाम अगर पूरा हिंदी किया जाए तो कहा जाएगा कथनों का खंड या टुकड़ा। तो बताया जाता है कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अंग्रेजी के जितने भी सारे शब्द हैं, उसको ग्रामेटिकली तौर से 8 भागों में बांटा गया है और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन की बात करें, कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो आप सबसे पहले आपको इतना सा आप आंसर दे सकते हैं, ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज एंड फंक्शंस। तो आपको हम 8 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको परिचय करवाते हैं। फर्स्ट ग्रुप जिसको कि हम नाउन बोलते हैं, और इसका हिंदी की बात करना है तो आप कह सकते हैं संज्ञा। दूसरा जो आता है इसमें वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, जिसका कि हिंदी होता है सर्वनाम। तीसरा जो वर्ड्स आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है विशेषण। चौथा जो शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब, जिसको हिंदी होता है क्रिया। पांचवा जो होता है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। प्यारे स्टूडेंट्स, समझते हुए चलना है। 5 इसके बाद नेक्स्ट आता है छठा। छठा को जो हम बोलते हैं, जिसका नाम होता है कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयोजक। हिंदी इसका होता है संयोजक। 7 की अगर बात करें, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है संबंध बोधक। 8वां जो अगर हम बात करें, अगर नहीं दिख रहा हो तो हम यहां लिख देते हैं 8 नंबर में, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसका हिंदी होता है विषयन आदि बोधक। चलिए, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 ग्रुप्स है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, आपसे बस डिफाइन नहीं पूछ करके रुकने वाला है। आपसे तो क्वेश्चन का कुछ डीपली जाकर के पूछेगा, जहां से आपको हेजिटेट करने का प्रयास करता है एग्जाम में। क्योंकि मैंने बहुत सारे सवालों को देखता हूं तो पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डीपली जाकर के पूछते हैं, जहां से समझना पड़ता है और ग्रामेटिकल के गहराइयों में जाना पड़ता है। चलिए हम आपको एक एक करके इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। तो आप लोग अगर इसको नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट हमारा आ गया है नाउन। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। नाउन, नाउन जो अगर हम बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, तो एक लैटिन शब्द है। अब आपको लग रहा होगा कि लैटिन शब्द क्या है। बहुत सारे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि लैटिन शब्द है, कोई जर्मन शब्द है, कोई यूरोपियन शब्द है। उसी प्रकार से नाउन जो है एक लैटिन शब्द है। हम कह सकते हैं
नाउन इज अ लैटिन वर्ड। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ अगर हम बात करें which means नेम, समझते चलिएगा, जिसका अर्थ नाम होता है। अगर हम बात करेंगे डिफिनेशन का तो आप सिंपल बातों में कह सकते हैं कि नाम का ही तो बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं जितने भी नाम हैं वो नाउन है। सिंपल बात में द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जैसे में आपसे मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है, हेजिटेशन मत पड़िए, आपका नाम जो आपका नाम है वही आपका नाउन है। और जैसे में किसी का नाम राम है तो राम इज ऑल्सो नाउन, राम भी एक नाउन है। तो अगर उसी प्रकार से आपका नाम हो सकता है राकेश हो, रवि हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जो नाम है वही नाउन है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर हम बात करेंगे तो राइस ये भी नाउन है। अगर हम बात करेंगे मोहन ये भी नाउन है। अगर हम बात करेंगे नवादा तो ये भी नाउन है। यानी कि नाउन जो आपको अगर हम बात करें खुली आंखों से और कुछ दिनों से जो महसूस हो रहा है वो सभी चीज नाउन है। आपके पास में जितने भी प्रोडक्ट या वस्तुएं दिख रहे हैं, थिंग्स, आर्टिकल्स, हर एक चीज नाउन है। आपके बगल में बैठे होंगे तो हो सकता है पंखा होगा, पेन होगा, वो भी आपका नाउन है, कॉपी भी नाउन है, बुक भी नाउन है। तो अगर हम नाम की बात करें, नाउन की बात कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि नाम या नाउन दोनों सेम है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है तो अगर कोई किसी चीज का नाम है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि नाउन है सर, नेम है तो नाउन है। क्लियर? इसका जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी करवा रहे हैं। आगे हम आपको अगले चैप्टर जब हम शुरुआत करेंगे नाउन का उसमें हम एक्सप्लेन बढ़िया तरीका से करते चलेंगे और इसका क्वेश्चंस भी हम आपको सोल्व करवाएंगे। अगले शब्द जो है इसके अंतर्गत आता है जो है उसको हम सेकंड में लिखे थे। आप बताइए क्या है, जरा आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए, ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम होगा। दूसरा शब्द मैंने बोला था प्रोनाउन, समझने का प्रयास करिए। मैं चाहता हूं कि आपका कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि आप जहां पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा आपके लिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो कि रंग ला सकता है। देखिए प्रोनाउन ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अगर हम बात करें प्रो प्लस नाउन, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, बढ़िया से समझिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इसका हिंदी होता है के बदले में, ठीक। और नाउन को तो जानते हैं, नाम अर्थात संज्ञा। अगर हम कहा जाए तो इस वर्ड ही हमसे कह रहा है कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है कि नाउन के बदले में जो प्रयोग शब्द होते हैं वही तो प्रोनाउन है। इसका डिफाइन की बात करें, हर एक बच्चा को होता है कि सर इसका डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन आप सटीक तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप सही तरीके से मैं आपको यहां लिख देता हूं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used at the place of noun। ये आपका परिभाषा होगा। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करता हूं एक दो सेंटेंसेस से। सपोज दैट, अगर हम बोलते हैं राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस मैंने दिया राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई। और मैं दूसरा बात राम के बारे में और कह रहा हूं, राम एक अच्छा लड़का है। हम सेंटेंस को लिख रहे हैं राम इज अ गुड बॉय। समझिएगा कि मैंने दो बातें कहा और दो बार राम आ चुका। एक सेंटेंस और मैं बोलता हूं, राम क्लास 5वां में पढ़ता है, राम रीड्स इन क्लास 5।
3 बातें मैंने राम के बारे में आपसे कहा और 3 टाइम्स राम आ गया। आप जरा सा सोचें कि आप एक ही वस्त्र को या एक ही ड्रेस कोड पहन के आप बार बार नानी घर जाएंगे, मामू से मिलने जाएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि ग्रामेटेरियंस जो थे वो नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए चैप्टर का निर्माण किया गया जिसका नाम है प्रोनाउन। जैसे में फर्स्ट बार नाउन आ गया लेकिन सेकेंड बार उसको रोकना पड़ता है, तो सेकेंड बार रोकने के लिए राम के जगह पे हमने प्रयोग हमें करना होगा ही। थर्ड में भी हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो ही। अब मेरा बात क्या कर रहा है? राम मेरा भाई है। सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे, ही इज अ गुड बॉय। वह अर्थात कौन? राम अच्छा लड़का है। ही रीड्स इन क्लास 5। वह अर्थात कौन? राम क्लास 5 में पढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ही दोनों जगहों पे प्रोनाउन का काम किया है। आगे हम बात करेंगे जो कि शब्द है आपका एडजेक्टिव। चलिए थर्ड वर्ड में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एडजेक्टिव। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एडजेक्टिव मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको जरा सा हम शब्दों को खंड करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों को टीचर्स लोग मीनिंग को रटवाते रटवाते आपको इतना परेशान कर देता है कि आप मीनिंग याद भी नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूं, खुद मैं भी करवाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मीनिंग को रटने से नहीं होगा, आप उसको खंड टुकड़ा करके देखिए कि शब्दों को बनने में क्या क्या चीजों को जरूरत पड़ा और क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है, इजी से आप हो जाएगा। जैसे में देखिए इसमें जुड़ा हुआ है एड प्लस जेक्ट प्लस आई भी। तीनों शब्दों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो स्वयं लिखा जाएगा एक एडजेक्टिव। अगर हम बात करें तो आप बच्चा में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में ऐड। ऐड का मतलब आप बताइए क्या होता है? ये तो इजी बात है, जोड़ना। चलिए जेक्ट का मतलब होता है मिलाना। आई भी का मतलब होता है वाला। अब आप समझिए कि शब्द कह क्या है। कहने का इसका मतलब है कि ऐड का मतलब जोड़ने मिलाने वाला। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था और आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि किसमें जोड़ने वाला है किसमें मिलाने वाला है। जरा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जोड़ने वाला मिलाने वाला शब्द तो है एडजेक्टिव, लेकिन किसमें जोड़ेंगे और किसमें मिलाएंगे। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। आपके हर एक डाउट को मैं लूंगा। आप जब हम हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और प्रयास होगा कि जितना मुझे एक्सपीरियंस के आधार से क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आता है प्रयास करूंगा उतना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करूंगा। देखिए एडजेक्टिव का फर्स्ट ऑफ ऑल जानने का प्रयास कीजिएगा कि एडजेक्टिव है क्या, व्हाट इज एडजेक्टिव। तो आप सिंपल बातों में इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहेंगे एडजेक्टिव एक शब्द है, ठीक है, सब जानता है, लेकिन इसका काम क्या है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो कहेंगे दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है, उसी के बारे में कुछ जोड़ करके बताता है। चलिए लेट अस सी एग्जांपल। कुछ एग्जांपल को देख करके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संसार में विदाउट एग्जांपल कोई भी काम नहीं सॉल्व हो रहा। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। आप समझिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखा राम इज अ बॉय। ओके, राम एक लड़का है।
आगे भी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। राम इज अ गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है जो है गुड। और गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। कैसे? कह क्या रहा है कि ऊपर वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में करना, दोनों को कंपेयर करना है। ऊपर कह रहा है राम एक विद्यार्थी, राम एक लड़का है, और नीचे कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है। यानी कहने का मतलब ये लड़का में जोड़ के दर्शा रहा है क्या वर्ड? अच्छा। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर हम बोलते हैं राधा, राधा इज अ गर्ल, राधा एक लड़की है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास जो है आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि कुछ समय वीडियो देखा, उसको बाद उसको स्किप कर दिया। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अगर तरीके से जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको बाय ट्रिक विदाउट हिंदी किए आप क्वेश्चंस को बनाने लायक नहीं बनाऊंगा। विश्वास करके देखो। आप उन लोगों पे विश्वास कर लेते हो जो यहां पकड़ कर बोलता है सच्ची ओ माय गॉड। मुझ पे एक बार विश्वास करो, इसमें क्या जा रहा है? आगे बढ़िएगा। अब मैं सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूं। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझिएगा तरीका से, आपके लिए मैं आया हूं। इस शब्द में राधा लड़की है यहां तो कह रहा था, लेकिन इसमें कह रहा राधा एक सुंदर लड़की है। अब इस शब्द को देखिए, ब्यूटीफुल वर्ड को, ब्यूटीफुल यहां जो काम किया है एडजेक्टिव का, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाया। आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। तो नाउन या प्रोनाउन बढ़ा चढ़ा करके दर्शाता है, वही हमारा एडजेक्टिव है। आगे अगर हम बात करेंगे कि आपको लग रहा होगा कि सर इसमें दोनों ने नाउन को क्वालिफाई किया, एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए तरीकेबद्ध देखिए। मैं लिखता हूं यू आर अ बॉय। ओके, फिर मैं आपको लिखता हूं यू आर अ थीन बॉय। समझिएगा, थीन का मतलब होता है दुबला पतला। आप एक लड़का हैं, फर्स्ट सेंटेंस में करा, सेकंड में करा आप एक लड़का हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या बतला दिया कि आप एक पतला लड़का है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा पतला, तो मैं आपको कह सकता हूं तो लंबा लड़का है। तो लंबा और थीन दोनों वर्ड को जो मैंने इस्तेमाल किया था, वो दोनों का दोनों एडजेक्टिव था। बहुत सारे एडजेक्टिव का शब्द होते हैं, वो आपको मैं जब एडजेक्टिव की क्लास लूंगा डिटेल हर एक चीजों को मैं क्लियर करते चलूंगा।